हिंदू इतना सहिष्णु है कि उसकी भावनाओं के साथ खेलना बहुत आसान हो जाता है। और जो देखो वो भारत में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलते रहता है। फिर बात मंदिर की हो या उसके पूजा पाठ की, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना आहत की ही जाती है। अब एक नया मामला सामने आ गया है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर, जहां लाखों भक्त हर साल जाते हैं, जो मंदिर भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में सबसे अमीर है। एक ऐसा मंदिर जहां श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती है। उस मंदिर में प्रसाद, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उस प्रसाद में ही महापाप हो गया है। मतलब महाप्रसाद में ही महापाप हो गया है। और एलिगेशंस ये है कि लड्डू में बीफ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे टैग पे ही लिखा है महाप्रसाद में महापाप। एक्चुअल में विवाद क्या है? यह है तिरुपति तिरुमाला मंदिर और यह है हमारे प्यारे लड्डू, जिन्हें हम प्रसाद के रूप में खाते हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत स्वादिष्ट लड्डू होते हैं। ये कभी आपको मौका मिले तो जरूर खाइए। अब विवाद यह है कि आंध्र प्रदेश का मंदिर तिरुपति, यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो अभी अभी सत्ता में आए हैं, और इन्होंने पूर्व में, मतलब इनके पहले जो सरकार थी, उस सरकार पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उस सरकार ने तिरुपति लड्डू कंटेन बीफ फैट फिश ऑयल का यूज करते थे। और ऐसा उन्होंने एक लैब रिपोर्ट के आधार पर कहा है। मतलब ये कि उन्होंने वहां के प्रसाद में यूज होने वाले घी को किसी लेबोरेटरी में भेजा, वहां पे उसकी टेस्ट हुई और वो टेस्ट के आधार पर चंद्रबाबू नायडू ने एलिगेशंस लगा दिए कि इसके पहले की सरकार तिरुपति मंदिर में बनाए जाने वाले महाप्रसादम में, मतलब लड्डू में, बीफ का इस्तेमाल करते थे। और ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं, क्योंकि हिंदुओं के भावना के साथ खेलने वाली बात है। लेकिन विवाद तो यहीं पर है, कहीं ये राजनीति तो नहीं। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। हम इस सारी विषय को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात कि खबर क्या थी? खबर थी कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आरोप लगाया कि तिरुमला के तिरुपति लड्डू के प्रसादम की तैयारी में घी के बजाय पशु वसा, मतलब फैट का इस्तेमाल हुआ है, जानवर के चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। अब कहीं ये राजनीतिक विवाद तो नहीं? पूर्ववर्ती सरकार के प्रतिनिधि इस आरोप पर खारिज कर दिया है सिरे से कि ये हम पे गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्योंकि इस्तेमाल में किया गया घी उच्च गुणवत्ता का था और पहले भी इसी प्रकार के घी का इस्तेमाल होता था। मतलब हमने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। कुछ लीडर्स जो अपोजिशन के हैं वो तो यहां तक कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। नायडू टोल्ड अ मीटिंग ऑफ द एनडीए। अब एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब ये है कि केंद्र में जो सरकार है उसके पीछे एक टेकू लगा हुआ है चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का। अब उनकी जब मीटिंग थी तो वेडनेसडे को 18 सितंबर की बात है, उन्होंने कहा कि तिरुमाला लड्डू वाज मेड विद द सबस्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स, मतलब दुय्यम दर्जे के इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हो रहे हैं। दे यूज्ड एनिमल फैट इंस्टेड ऑफ घी। घी की जगह एनिमल फैट, चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, द टीडीपी लीड एनडीए गवर्नमेंट, है ना, आपको तो पता है कि एनडीए गवर्नमेंट को लीड कर रही है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, जो कि अपना टेकू लगाए हुए हैं बीजेपी को वहां पर, तभी हमारे प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। द वाईएसआरसीपी, जो इसके पहले की सरकार है, जो जगनमोहन रेड्डी लीड करते हैं, राइट। जगनमोहन रेड्डी के पिता कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और देखते ही देखते आंध्र प्रदेश की सत्ता में आ गए। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, टोटली एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और उनके एक नेता ने यहां तक कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। देखो, नायडू विल स्टूप टू एनी लेवल फॉर पॉलिटिकल गेन्स। पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इस प्रकार के आरोप अगेंस्ट वाली पार्टी लगा रही है, अपोजिशन पार्टी वाली लगा रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है। तो यहां पर वाईवी सुभा रेड्डी, जो कि टीटीडी क्या है? टीटीडी है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कमिटी, जो पूरा का पूरा तिरुपति मंदिर का कार्यभार संभालते हैं। उसके एक्स लीडर, मतलब उसके हेड वाईवी सुभा रेड्डी, हु इज आल्सो अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टीडीडी व्हिच रन्स सी वेंकटेश्वरा टेंपल एट तिरुपति, है ना, तिरुपति मंदिर में जो थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का गलत घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो मुद्दा ये बनता है कि अगर नहीं हुआ है तो फिर एक्चुअल में हुआ क्या है? तो सबसे पहले हम लड्डू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर है तिरुपति मंदिर, ये है शेषाचलम हिल्स में, जो आंध्र प्रदेश में है। और यहां पर जो मिलने वाला प्रसाद है, उस प्रसाद को लड्डू प्रसादम कहा जाता है, जो कि एक विशेष रूप में बनाया जाता है। और इस लड्डू को बनाने वाले जो लोग होते हैं वो सदियों से उसी परिवार के लोग बना रहे हैं।
मतलब पहले उनके पिताजी बनाते थे, फिर उनके दादाजी बनाते थे, वही लोग एक रूम में बैठकर इस लड्डू को बनाते हैं। और इस लड्डू को बनाते समय विशेष प्रकार का वस्त्र परिधान करते हैं, वो भी क्लीन वस्त्र परिधान करते हैं। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस मंदिर में हर दिन 500 किलो घी लगता है लड्डू बनाने के लिए, हर दिन। और अगर हम ईयरली का एवरेज देखें, साल भर में कितना घी लगता है, तो लगभग 5 लाख किलो घी लगता है दोस्तों वहां पर लड्डू बनाने के लिए। लगभग 750 किलो काजू हर दिन लगती है। अब आप सोच सकते हैं कि बेसन घी और मावे के साथ बनने वाले इस लड्डू को भारत सरकार का जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का मतलब ये होता है कि जिस भी पदार्थ को भारत सरकार का जीआई टैग मिल जाता है, उस पदार्थ को दूसरा व्यक्ति उस नाम से नहीं बेच सकता, है ना। कोई भी बिना प्राधिकरण के तिरुपति लड्डू नाम से लड्डू नहीं बेच सकता। तो 2014 में इसको जीआई टैग दिया गया है। और इस लड्डू का जो इतिहास है दोस्तों, 300 साल पुराना है। मतलब 300 सालों से वो लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और जब शुरुआत हुई तो 1715 में इस लड्डू को बनाने की शुरुआत उस मंदिर में की गई है, जो प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। अगर आप उस मंदिर में जाएंगे तो आपको पहले प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाएगा। और अगर आपको अतिरिक्त लड्डू की आवश्यकता है, आपको अच्छे लगे, आपको घर ले जाने हैं, तो आपको एक लड्डू के 50 रुपए देने होंगे, तब आपको एक लड्डू और मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से तिरुपति बालाजी। तो अब हुआ क्या, अब इन्होंने बोला कि हमने लैब में भेजा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमने वहां के घी को लैब में भेजा। तो जो लैब है दोस्तों, उसका नाम है NDDB CALF, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लिवस्टॉक एंड फूड, अ प्राइवेट लेबोरेटरी। कौन सी लेबोरेटरी है ये? प्राइवेट लेबोरेटरी है। और इन्होंने टेस्टिंग किया और कहा कि इसमें एनिमल फीड का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, एनिमल फीड का इस्तेमाल किया गया है, ये कौन बोल रहा है? NDDB नाम की जो लेबोरेटरी है वो बोल रही है। अब ये लेबोरेटरी गुजरात में अवस्थित है। तो एलिगेशंस तो ये भी लगाए जा रहे हैं ना कि कहीं की पूरी टीम तो नहीं बैठी है पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन आरोप तो लगे हैं, और आरोप लगे हैं तो लगे हैं भैया। अब इसकी फिर से एक बार और जांच होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि इस चीज को फिर से एक बार जांच करनी चाहिए, ताकि जांच में ये पता चल सके कि हो सकता है कि उस समय जो घी का जांच की गई, उस समय उस काऊ ने क्या खाया था, कैसे खाया था, इन सारी चीजों के कारण भी रिजल्ट इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स तो बहुत भयानक है दोस्तों, ये रिपोर्ट हर चीज में बड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 98.05 से 10195 है, तो यहाँ 86.62 है। मतलब सारी की सारी रिपोर्ट्स में गड़बड़ है। और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही है कि रियल में बीफ का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल, यहां तक कि पिग की चर्बी का इस्तेमाल, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल भी उस लड्डू को बनाने में किया गया है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और अगर ये राजनीति है तो इतने गिरे लेवल की अगर राजनीति हमारे देश के नेता लोग करने लगे हैं तो हमारा देश गर्त में जा रहा है दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद के बारे में। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।